अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। मैंने आज सुबह 8 बजे हैं, बालकोन में आई तो सबसे पहले अपनी चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई। कैसी लगी हमारी चिड़ियों की आवाज़? प्यारी लग रही है ना। ये सुबह का टाइम था और ये फ्राइडे की वीडियो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना था नमाज के लिए और मुझे बनाना था खाना। आप उसको ब्रेकफास्ट भी के लंच भी के दोनों चीज़ें तैयार करनी थी साथ, इसलिए फिर जो है ना मैं बालकोन में आई। मैंने कहा थोड़ी सी ताज़ी हवा लेके फिर किचन में जाते हैं। तो ये एक आंटी अपने अपने छोटे छोटे बेबीज़, डॉग बेबीज़ को लेके ये उनको वॉक करवा रही हैं, और ये जनाब बाहर वॉक करते हैं आधा घंटे के लिए, सुबह भी और शाम को भी। और बड़ा फॉगी फॉगी सा वेदर था, बड़ा खूबसूरत ठंडा ठंडा सा वेदर था। ठंड तो है लेकिन बड़ा खूबसूरत इस वक्त वेदर था, चिड़ियों की आवाज़ थी और बड़ा सुकून सा था। तो आज मैं बहुत मज़ेदार किस्म की ना बना रही थी मैं निहारी, चिकन निहारी। तो मैंने कहा चलें बाहर का व्यू जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करके तो फिर अंदर का बताती हूँ। सुनाए सब खैरियत से हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और सारी परेशानियों और मुसीबतों से मेरे बहन भाई बच्चों को, आंटीज़ को दूर रखे, और जो बीमार है उनको सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये थी जी, किचन में आ चुकी थी। 8 बजे का टाइम था, क्योंकि 11 बजे तक इनको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चाहिए थे इकट्ठे, क्योंकि बच्चे सब सोए हुए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं निहारी का मसाला बना लूँ। निहारी के मसाले के लिए मैंने 3 टेबल स्पून सौंफ ली है, 20-25 जो थे मेरे पास काली मिर्च थी साबित, 3 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया, 3 टेबल स्पून भर के मैंने सूखा धनिया लिया, 5-6 मेरे पास सब्ज़ इलायची थी, मोटी इलायची थी मेरे पास 5, लौंग थे मेरे पास तकरीबन 12-13, दालचीनी थी 2 स्टिक, बादियान का फूल था, और जायफल जावित्री थी। इसमें काला ज़ीरा पड़ता है और इसमें पत्ता जो पड़ता है वो मेरे पास अवेल नहीं था, तो कोई बात नहीं, इसके साथ भी हमारी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है ना निहारी तैयार होगी। और साथ लहसुन अदरक का मैंने कद्दूकश किया हुआ था, वो बनाया हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, कद्दूकश करके इसको मैंने चॉप नहीं किया हुआ था ना, सॉरी पेस्ट नहीं बनाया था। साथ नमक मिर्च और हल्दी। तो इन चीज़ों के साथ मैं बनाऊंगी निहारी। ये सारे मसाले तो मैं फ़ौरन नहीं डालूंगी, लेकिन पीसूंगी आपके सामने। मैंने उठने से पहले ये मसालों को, जब हस्बैंड को सुबह 7 बजे नाश्ता दिया था ना, तो फिर साथ ही मैंने इन मसालों को अलग अलग करके हल्का सा फ्राई कर लिया था, बहुत हल्का सा, हल्की आंच पे, और फ्राई करती गई और अपनी प्लेट में डालती गई। मैंने कहा वीडियो पूरी जो है ना आप लोगों के सामने जो है ना बनाऊंगी, और वीडियो शेयर करूंगी और आपके सामने खाना बनाऊंगी। ये सारे मसाले हमारे चले गए चॉपर में। इसको अच्छे तरीके से मैंने पाउडर बना लिया था। पाउडर बना के मैं आपको बताया था कि मैं अब हर खाने का मसाला घर में बनाती हूँ। अब बहुत कम मसाले जो है ना मेरे बाहर से आते हैं। सीबत ज़ीरा पाउडर मुझे चाहिए होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता मेरे पास, तो मुझे एक्स्ट्रा वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अदरवाइज़ सूखा धनिया आपको दिखाया था मैंने कि बड़ा पैकेट लाया हुआ है, अब वो ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो है ना वो मैं घर में पीसा करूँगी, क्योंकि मेरे पास बड़ा अच्छा सा जो है ना ग्राइंडर आ गया है, जिसकी वजह से मेरे लिए मेरी ज़िंदगी जो है ना किचन में आसान हो गई है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मसाला पीस सकूँगी। पहले भी था लेकिन वो पूरी तरीके से पाउडर नहीं बनाता था। ये मशीन बड़ी ज़बरदस्त आ गई है। अब इसके अंदर मैंने साले डाल दिए, मसाले पीस लिए। अब इसमें नमक, हल्दी और मिर्च भी डाल दी है। ये मेरी 4 हांडियों का मसाला बन गया है। इससे मैं 4 दफ़ा निहारी बना सकूंगी। मैंने 4-5 दफ़ा निहारी बनाई है अपने बच्चों के लिए, 1 दफ़ा गोश्त की और 3 दफ़ा चिकन की, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा चिकन खाया जाता है, इसलिए फिर ज़्यादा हस्बैंड गोश्त खाते हैं, छोटा बेटा भी गोश्त शौक से खाता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी मुझे अब खाना पड़ता है। ये मैं बना रही थी देसी घी में निहारी, चिकन निहारी। देसी घी मैंने 1 कप भर के जो है ना वो ले लिया था। देसी घी में ज़रा इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन था जो साफ़ करके 1.25 किलो रह गया था। ये मेरी फैमिली के लिए इनफ था, तो ये मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हुए थे खुद ही, और ये पूरा मंगवाया था साफ़ करके। और साथ साथ बता रही थी कि मैं ऑरेंज भी खा रही हूँ, क्योंकि सुबह चाय नहीं पी थी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे जो है ना ज़ीरा का पाउडर, ज़ीरा सॉरी पाउडर नहीं, साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी जो ना मेथी दाना रात को भिगो देती हूँ, सुबह उसका पानी पी लेती हूँ वेट की वजह से, ताकि मेरे घुटने का जो है ना वो थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, घुटने की तकलीफ़ का भी और वेट भी थोड़ा सा कम हो। उस वजह से सुबह में नीम गर्म वो
पानी जो है वो उसके अंदर जो रात को भिगोती हूँ ना उसको पी लेती हूँ। और जो है ना ज़ीरा और जो है वो मेथी दाना वो कभी चबा के खा लेती हूँ, ऊपर से फिर गरम गरम पानी पी लेती हूँ, कभी फेंक देती हूँ। बहरहाल जी वो तो टाइम था 6 बजे का, अब था टाइम 8 बजे का, इसलिए फिर मुझे 2 ऑरेंज का दिल करा था। और आपको पता है जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे साथ साथ कुछ पीने के लिए मस्त चाहिए होता है। तो ये मैं बता रही थी कि मैंने देसी घी में चिकन अपना 1.25 किलो डाल दिया। आप इसमें लहसुन और अदरक का जो मैंने छुरी के साथ छोटा छोटा चॉप किया था ना, मैंने वो डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, पेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन चॉप किया हुआ वो डाल दिया। इसके अंदर 2 टेबल स्पून था भर के। और इसको मैंने 10 से 12 मिनट जो है ना, आंच मैंने इस वक्त तेज़ रखी हुई थी ताकि पानी जो है ना वो इसका चिकन का खुश्क हो जाए। चिकन वैसे मैंने रात का ही धो के टोकरी में फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने 3 टेबल स्पून आटा ले लिया। आटे को मैंने रख दिया, डाल दिया फ्राई पैन में, क्योंकि जब आप कच्चा आटा घोल के डालते हैं तो उसकी स्मेल सी होती है, खमक होती है। तो जब आप फ्राई करके आटे को घोल के डालते हैं तो वो बड़े मज़े का टेस्ट देता है। और इस तरीके से मैंने इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लिया था। 3 टेबल स्पून मेरी 1.25 किलो चिकन के लिए इनफ था। तो ये मैंने भून के एक साइड पर रख लिया। उधर मेरा जो चिकन था वो 12-13 मिनट फुल आंच पे जो था ना, वो पानी उसका तकरीबन खुश्क हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर जो था ना 2 टेबल स्पून भर के जो निहारी मसाला मैंने घर में बनाया है ना, देखो ना, अगर आपके पास ज़ीरा नहीं है, आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है, फिर भी आपकी निहारी बन जाएगी। मेरे पास जो चीज़ जिस वक्त अवेल होती है ना, मैं चीज़ अगर खाना बना रही हूँ, मेरे पास वो चीज़, उनमें को 10 चीज़ों में से 5 चीज़ें नहीं है, तब भी मैं वो अपना खाना मुकम्मल ज़रूर करती हूँ। मेरी ये शुरू से आदत है। ये नहीं मैं इंतज़ार करती कि मेरे पास ये चीज़ होगी तो तब मेरा खाना वो वाला बनेगा, नो। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी प्यारी फैमिली के साथ ये अपनी वीडियो भी शेयर करूं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बताऊं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने 2 भर के जो है ना, 2 टेबल स्पून मैंने निहारी पाउडर डाल दिया इसके अंदर, जो आपके सामने मैंने बनाया है वो डाल दिया 2 टेबल स्पून। और इसको मेरे ख्याल में 8 से 10 मिनट मैंने जो है ना भूना होगा। फिर हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया। और मैंने कहा अच्छे तरीके से ये जो है ना, अब मैंने मीडियम कर दी थी आंच, क्योंकि पानी काफ़ी हद तक चिकन का खुश्क हो चुका था। बेशक चिकन को धो के आप 4-6 घंटे बाहर रखा हो ना, फ्रिज में भी रखा हो, तब भी उसने जब आप उसको फ्राई कर रही हो ना तो पानी उसने छोड़ना होता है। मुझे निहारी मसाला थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून, एक नहीं बल्कि आधा टेबल स्पून मैंने और डाल दिया। अब जो मैदा था, वो जो जग मैंने रखा हुआ था ना निहारी मसाले वाला, उसी में मैंने अपना जो ना 3 टेबल स्पून मैदा जो फ्राई करके रखा हुआ था, भून के सॉरी, वो मैंने डाल दिया। और साथ साथ आपको पता सफाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं। सफाई ना हो तो किचन में वैसे ही दिल नहीं करता काम करने को। कुछ औरतें होती हैं वो थोड़ी सी लेजी होती हैं, कहती हैं एक दफ़ा खाना पक जाए फिर सफाई करें। मेरा होता है कि साथ साथ और कोई जगह साफ़ हो ना हो, किचन ज़रूर साफ़ हो, क्योंकि हमारा पूरा दिन किचन में गुजरता है। और साथ साथ जनाब बर्तनों का ढेर लग जाता है। बच्चे सोए हुए थे, हस्बैंड भी नाश्ता करके नमाज़ पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, वो सो जाते हैं। काम पे तो आजकल आपको पता है छुट्टियां हैं, वैसे भी क्रिसमस की छुट्टियां हैं तो घर में ही हैं। तो उस साइड पे बर्तन साथ साथ धो लिए। मैं दिखा रही थी कि मेरे हाथों पे हल्दी का निशान पड़ने शुरू हो गए थे। अच्छा जी, इधर मेरा ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था चिकन। बोटी लेग पीस के साथ से उतनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी थी, ये इतना फ्राई हो गया था। और दूसरी साइड पे जो था ना, मैंने आटा जो था ऑलरेडी जग में डाल के रख दिया था, क्योंकि वो तो हम लोगों ने एंड पे डालना होता है। और इस साइड पे मैं इसको अच्छे तरीके से ना भून रही थी और साथ साथ सफाइयाँ भी हो रही थी। और बच्चे अभी तक सोए हुए थे और ये 9:30 हो चुके थे। तो मुझे ये था कि 11 से पहले पहले इनको जो है ना, क्योंकि आज लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठे ही होगा। हस्बैंड तो सुबह 7 बजे कर लेते हैं ना, तो वो उनका तो ब्रेकफास्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों का दोनों इकट्ठे ही था। अब जब देखें जी, देसी घी जो है हमारा वो सेपरेट होने शुरू हो गया था। चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका था, तो मैंने देसी घी जो है ना 2% निकाल लिया था। बाकी जो था ना 2% मीन्स के मैंने 3 से 4 जो थी ना ये चम्मच निकाल ली थी देसी घी की। ये जो तरी है, जब आप आटा डालते हैं ना भुना हुआ, तो लिक्विड डालते हैं तो ये सारा रिजॉल्व कर लेता है मैदा आटा हमारा। तो इसलिए मैंने इसमें बता रही थी कि ये 400 ग्राम मैंने पानी पहले डाला और उसके बाद तकरीबन 150 ग्राम मैंने पानी बाद में डाला। ये डाल के मैंने इसको रख दिया पकने के लिए उस साइड। अब वो 10 मिनट हो चुके थे, मुझे अंदाज़ा था कि 10 मिनट के बाद फुल आंच पे जब 10 मिनट पक गया, तो फिर मैंने इस साइड पे आधा मग पानी लेके वो अपने मैदे में डाल के उसको आटे में डाल के उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया। अब आप कहेंगे कि जग में क्यों बीट किया? इसलिए कि जग में ऑलरेडी मसाला मैंने किया हुआ था ना, तो मैंने कहा इसी में जो है ना
अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना वो आपको पता है ना वो लम्स नहीं रहते। इस तरीके से फ़ौरन खोला और फ़ौरन मैंने इसको डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। मुझे अपने बच्चों के हिसाब से जितना उनको इसकी ग्रेवी थिक या बहुत थिक नहीं अच्छी लगती, वो बहुत लेज सी बन जाती है, वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद। और ये मैंने बहुत परफेक्ट मेरे हिसाब से मेरे बच्चों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट इसका था ना, टेस्ट भी था और परफेक्ट था इसका शोरबा। ये देखें जी, ये बड़े मज़े का ये रेडी हो गया था। एक दफ़ा मेरी बहनों जिन्होंने नहीं बनाई ना निहारी, तो वो एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। मेरी यहाँ पाकिस्तान वाली मेरी हैं 4-5 फ्रेंड्स, बहुत मज़े की निहारी बनाती हैं। तो वो भी मेरी वीडियो देख रही होंगी और वो भी कहेंगी कि वाकई बहुत अच्छी बनी है। अब मैंने ये जग में 2 ड्रॉप डाल दिए बर्तनों का लिक्विड और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल दिया। ये जग धोने की टिप है, ताकि अगर आप इसमें अखरोट बादाम कोई भी चीज़ ग्राइंड करती हैं इस जग में, तो वो स्मेल ना आए, क्योंकि मसाले की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है। इसमें सारे मसाले मैंने पीसे हैं आपके सामने। तो कभी मुझे बादाम कभी अखरोट इस तरह की चीज़ें पीसनी पड़े, तो ताकि जग से स्मेल ना आए मसाले की। तो इसलिए ये टिप है कि सिरका डाल के थोड़ा सा नमक अगर आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। एक तो जग का निशान जो पड़ जाता है ना मसाला पीसते हुए, वो कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, हल्का हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर जग के अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ी करा जो है ना वो है सुपर डुपर मेरी मशीन है। अब बड़ी मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, इसके साथ मैं बड़े आराम से अपने मसालों को पीस सकती हूँ। पहले भी थी, आपने 2 देखी हुई हैं, लेकिन वो नहीं करती थी अच्छे तरीके से, पाउडर नहीं करती थी मेरे मसालों को। तो जनाब इस साइड पे ये मैंने ऑयल डाल दिया, जो देसी घी मैंने निकाला था ये भी डाल दिया। इसको फिर मैंने दम दे दिया तकरीबन 2 से 3 मिनट, और मीडियम आंच थी मेरी। इस साइड पे ये दम आ गया। और ये देखें जो जग मैंने धोया था ना, इसको मैंने खुश्क नहीं करना, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ टोकरी में उल्टा करके। 2-4 घंटे में इसका पानी खुश्क हो जाता है। फिर मैं हल्का सा कपड़ा बाई वाली साइड पे मार के वापस जग अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो ये टिप है, आप सिरके के साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2 ड्रॉप लिक्विड डाल के इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह आपने मसाले को पीसा है ना, इसी तरीके से जग को एक दफ़ा फेर लें मशीन पे रख के। आपका जग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपके जग के अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी। देखा ना कितने मज़े का आपको टोटका दे दिया मैंने। हूँ ना मैं आपकी अच्छी बहन। तो अच्छी बहन हूँ तो इसलिए मुझे ज़रा कमेंट भी किया करें और बताया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बहनें, एक इंडिया की बड़ी अच्छी मेरी सब्सक्राइबर हैं खिज़रा, बहुत नाइस हैं, वो हमेशा मेरी वीडियो पूरी देखती हैं और वो हमेशा जो है ना अप्रिशिएट करती हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो ये देखें जी मेरी निहारी होगी रेडी। 11:15 बजे मेरा खाना रेडी हो गया था। दूसरी साइड पे जो थी ना, मैं चपातियाँ और पराठे बनाए थे। कुछ ने चपातियाँ खानी थी, मैंने और हस्बैंड ने इसके साथ, और बच्चों ने बेटियों ने पराठे खाने थे साथ, वो भी थी। अब जनाब इसकी जान आ गई अदरक और लेमन और सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मेरे पास नहीं था, तो देखें फिर भी मेरी निहारी कितनी खूबसूरत लग रही है बग़ैर सब्ज़ धनिया के। और इसके ऊपर मैंने अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं। आप चाहें तो डाल लें, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मुझे इसमें अदरक और लेमन ज़्यादा ज़रूरी होती है, सब्ज़ धनिया ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो सारी चीज़ें अवेल रखूँगी, फिर बनाऊँगी। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत इसकी लुक, इसका कलर कितना खूबसूरत, और टेस्ट में तो लाजवाब थी। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि कितने मज़े की होगी। आपने तो तरीका सारा देखा ना मेरी बहनों भाइयों, तो आप भी एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनसे ढेर सारी दुआएं लें। और ये देखें इसका शोरबा है ना मुनासिब, क्योंकि मेरे बच्चे इतना जो होता है ना इसका टेस्ट इसका इस तरह का हो कि आपको फील ना हो कि इसके अंदर मैदा पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, ये फील ना हो। तो मेरे बच्चों ने जितना कहा था मैंने उसी तरह बनाया। इसके ऊपर लीमू को निचोड़ दिया। ये मेरी प्लेट थी और मैंने उस वक्त तो एक निवाला खाया था। तो क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से किचन से यहाँ आई, इसको मोन सिमर में ये बोटी दिखा रही थी, कितनी आराम से ये टूट रही है। इतने मज़े की सुपर डुपर निहारी हमारी रेडी हुई है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहनों मुझे बताया करें। मुझे पता है मेरी बहनें वीडियो मेरी पूरी देखती हैं,
बहुत ख़ास बहनें हैं जो मेरी वीडियो को पूरा देखती हैं। माशाल्लाह बेटियां देखती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हौसला अफ़ज़ाई मेरी करती हैं और बड़ी खुशी होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में मेरे साथ होते हैं। आप लोगों को हमेशा मैंने अपने साथ रखा है, अपने हर दुख सुख में। तो ये देखें जी कितने मज़े की निहारी मुझे दे अब इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।